अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पर लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का पार्ट 4 पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि मैंने पार्ट 1 के अंदर आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 करवा दिया है। और इस दफा हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे बुक के अकॉर्डिंग। ठीक है, 9 और 10, 11 को सॉल्व करेंगे और देखेंगे किस तरह से इसे सॉल्व करना है। एक्सरसाइज 1.1 के तमाम क्वेश्चंस इंशाल्लाह ये 4th पार्ट में मेरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम स्टार्ट कर देंगे एक्सरसाइज 1.2। जैसे मैंने आपको कहा था, मैं तमाम क्वेश्चंस एक ही क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा, तो तमाम क्वेश्चंस को क्या कर रहा हूँ, आपको करवा रहा हूँ। साथ साथ ये कहना चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है तो आपके पास मेरा नंबर शो हुआ होगा। जस्ट जाके आपको उसमें अपना नाम और अपना क्लास लिखना है। जैसे ही आप लिखोगे तो आपके पास लिंक शो हो जाएगी। आपने क्या करना होगा, उस लिंक में से आप जिस क्लास से बिलोंग करते होगे उस पर क्लिक करके आप उसमें ऐड हो जाओगे। ठीक है, तो चलो और इसको सॉल्व कर लेते हैं। देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है सॉल्व द फ्लोइंग कॉम्प्लेक्स इक्वेशन। हमें कॉम्प्लेक्स इक्वेशन दिए हुए हैं। ठीक है, इसको क्या करना है, हमें इसको सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास 2 सवाल आते हैं। कितने सवाल आते हैं? 2 सवाल आते हैं और इंतहाई इजी है, कोई मुश्किल नहीं, क्योंकि हम लोग 1.1 के आज एक क्वेश्चन जब तक सॉल्व कर लेंगे ना तो क्या होगा, आराम से कर लेंगे। ठीक है, उसके तमाम क्वेश्चन में डिस्क्रिप्शन के नीचे मौजूद होगी। ठीक है, तो वहां से भी चेकआउट कर सकते हो और वो चैनल के अंदर भी मौजूद होगा। तो चले आए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं किस तरह से सॉल्व हो रहा है। सबसे पहले आप लोगों ने क्या लिखना है, आप लोगों ने सोल्यूशन लिखना है। मैंने क्या करा, सोल्यूशन लिख दिया। सोल्यूशन लिखने के बाद आपने क्या करना होगा, यहाँ लिखना होगा दोबारा से वही सवाल जो लिखा हुआ है। तो x, y 2, 3 इक्वल टू -4, 7। ठीक है, तो मैंने उसी सवाल को क्या कर दिया, वापसी से उतार दिया। अब क्या करना होगा, अब आपने एक चीज देखना होगा, ये x, y लिखा हुआ है ना, हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। कॉम्प्लेक्स इक्वेशन जब भी सॉल्व करना होता है ना, तो हमें x और y की क्या निकालनी होती है, वैल्यू निकालनी होती है। आप देख लो ये जो x y है ये क्या हो रहा है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। इक्वल टू के बाद जो है क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये तो आपको ही मालूम है, हमें भी मालूम है। तो मैं क्या करूंगा, x, y वैसे ही लिखूंगा, -4, 7 और नीचे क्या आ जाएगा 2, 3। क्या करा मैंने, ये मल्टीप्लाई हो रहा पूरी टर्म में नीचे लेके आ गया, तो क्या हो गया, ये डिवाइड हो गया। अब मेरे पास x y की वैल्यू निकल जाएगी। लेकिन हमें एक फॉर्मूला मालूम होता है कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर कि हमारे पास फॉर्मूला कौन सा होता है, अगर कोई 2 टर्म एक दूसरे से डिवाइड हो रही हो, 2 टर्म एक दूसरे से डिवाइड हो रही हो, तो हम लोग क्या करते हैं, a को c से प्लस करवा देते हैं और a को c से मल्टीप्लाई प्लस bd करवा देते हैं, c² प्लस d² लिख देते हैं। और मेरे पास एक और क्या होता है, bc को माइनस करवा देते हैं ad से और c² प्लस d² कर देते हैं। ये हमारे पास फॉर्मूला है अगर कोई भी टर्म एक दूसरे से डिवाइड हो रही हो। तो आपने क्या करना होगा, आपने फॉर्मूला लिख देना होगा यहाँ सबसे पहले। एज वी नो दैट, हमें मालूम है कि अगर हमारे पास a, b लिखा हो, चाहे x, y हो, लेकिन a, b है और c, d इस तरह का लिखा हुआ हो, कोई टर्म मतलब हमारे पास क्या हो रहा हो, डिवाइड हो रहा हो, तो उसको ओपन करने का तरीका क्या होता है, मेरे पास का ओपन करने का तरीका होता है AC। ठीक है, ब्रैकेट डाल दो, चलेगा नहीं जाओ फिर कोई बात नहीं। AC उसके बाद क्या होगा, प्लस हो जाएगा किससे, BD से, मतलब AC प्लस हो जाएगा किससे, B और D से, और नीचे क्या आ जाएगा, c² प्लस d²। ठीक है, और इसी के साथ साथ कॉमा लगाएंगे। दूसरा क्या होता है मेरे पास, कॉमा लगा के BC माइनस AD अपॉन c² प्लस d²। एक बात को हमेशा याद रखना आप लोग कि हमारे पास कॉमा लगा हुआ है तो हमने कॉमा को यूज किया है। ठीक है, और एक और बात, ये a होगा, ये b होगा, ये c होगा और ये d होगा। लेकिन सीक्वेंस वाइज ही लिखेंगे। चाहो तो यहाँ डोनेट करने के लिख दो कि a किसके बराबर है, a -4 के बराबर है, b किसके बराबर है, 7 के बराबर है, c किसके बराबर है, 2 के बराबर है, और जबकि d किसके बराबर है, 3 के बराबर है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो इसको सॉल्व करने में। तो एक जगह लिख देना ज़्यादा ही बेहतर होता है। इसकी जगह तो मैं फिलहाल x, y वैसे ही लिख रहा हूँ और ये जो टर्म है इसकी जगह लिखने जा रहा हूँ। तो बताओ कैसे होगा, AC। तो a की वैल्यू क्या है मेरे पास, -4 है, c की वैल्यू क्या है मेरे पास, 2 है, मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। फॉर्मूला में क्या लगा हुआ है, प्लस करना, तो मैंने प्लस लिख दिया। b क्या है बेटा, b मेरे पास 7 है और मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, वो d से हो रहा है, तो d मेरे पास क्या है, 3 है। देखो यहाँ लिखना ज़्यादा आसानी होना, ताकि हमें इसको देखने की जरूरत नहीं पड़ी, डायरेक्ट उसकी वैल्यूज को देख ले रहा हूँ। ठीक है, और उसके बाद क्या है, फॉर्मूला में c² है, तो c² मतलब 2 का स्क्वायर, और फिर इसका क्या लिखा है, d है तो प्लस d का स्क्वायर। जो है d की वैल्यू क्या है मेरे पास 3 है, तो मैं 3 का क्या लगा दिया, स्क्वायर लगा दिया फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। अब इसी तरह से कॉमा डालोगे और यही टर्म लिखोगे, b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू 7 और c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू मेरे पास 2 है। ठीक है,
फिर माइनस का निशान है, माइनस डाल दिया, फिर ए की वैल्यू -4, जबकि डी की वैल्यू क्या है मेरे पास 3 है, ठीक है। फॉर्मूला से देख करके वैल्यू देख देख के लिखता हूँ। फिर सी का स्क्वायर और डी का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक तो कोई मसले की बात नहीं होगी ना। कैमरे में भी देख लेता हूँ कि आपको नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बाकी मैं नीचे कर दूंगा ताकि सब कुछ नजर आए, ठीक है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा इसके बाद, मेरे पास इसके बाद हो जाएगा सॉल्व करना होगा, इसको मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करनी होगी। तो मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी, 4 2 का कितना होता है मेरे पास 8 होता है, लेकिन माइनस का 8 माइनस प्लस माइनस, 7 3 का कितना होता है मेरे पास 21, तो मैं 21 लिख दिया। 2 2 से कितना होता है 4 होता है, 3 3 से कितना होता है 9 होता है, तो 4 प्लस क्या लिख दिया 9 लिख दिया। उसी तरह से मेरे पास कॉमा डाला, 7 2 से कितना होता है 8 होता है, ठीक है। और उसी तरह से 4 3 से मेरे पास कितना होता है 12 होता है, तो माइनस का 12 होगा, पहले तो माइनस का निशान वैसे ही रहेगा, माइनस का क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, ठीक है। माइनस प्लस माइनस 12, फिर 2 2 4 हो जाएगा और 9 हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई इशू की बात नहीं है ना। अब क्या करना होगा, मैं ऊपर लेके चले आता हूँ आपको। अब हमें करना होगा -8 प्लस 21 किसके बराबर होता है, x कॉमा वाई लिखना मत भूलना, इसको वैसे ही लिखते जाना, ठीक है। x कॉमा वाई इम्प्लाई दैट का निशान, ठीक है। अब मेरे पास क्या है, x कॉमा वाई के बाद क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा 8 में से 21 गया तो मेरे पास कितना बचा 13 बचा, 9 में 4 प्लस करोगे तो भी 13 बचेगा, ठीक है। कॉमा डाला मैंने, माइनस माइनस कितना होता है मेरे पास प्लस हो जाता है, ठीक है। और 8 प्लस 12 किसके बराबर होता है, 8 प्लस 12 मेरे पास बराबर होता है 26 के, और नीचे क्या है 4 प्लस 9 13 के बराबर होता है। 13 वन सा 13, 13 वन सा 13, 13 वन सा 13, 13 टू सा मेरे पास क्या आ जाएगा 26, 32 से ही होता है 26, तो हो गया। तो मेरे पास क्या आ जाएगा x कॉमा वाई की वैल्यू क्या आ रही है 1,2, यही आया ना 1, और कॉमा डाल के यहाँ से क्या बच रहा है 2 बच रहा था, तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई। चाहो तो इसको सब्ट्रैक्ट करके लिख दो कि x की वैल्यू मेरे पास 1 है, ठीक है। पहला रो मतलब पहला x है तो इसके बराबर है, y किसके बराबर है, जबकि y मेरे पास 2 के बराबर है। तो देखो कितना आसान सा था सवाल, आराम से देखो ये सवाल मेरे पास सॉल्व हो गया। अब क्या करते हैं, इसी का दूसरा सवाल है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। मैं इसे रब कर लेता हूँ ताकि साथ साथ हम सॉल्व भी करवा लें, ठीक है। तो ये वाले सवाल को मिटा देता हूँ और साथ साथ मैं क्या करता हूँ आपको रब करके फौरन से बता देता हूँ कि किस तरह से ये सॉल्व होगा। ये भी बहुत आसान सा सवाल है, कोई मुश्किल सवाल नहीं है इसका, ठीक है। तो चलो आज जो कर लेते हैं सॉल्व। क्या लिखा हुआ x प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर, तो सोल्यूशन लिखोगे सबसे पहले, ठीक है। उसी के आगे से करवा रहा हूँ, ठीक है। सोल्यूशन लिखेंगे, सवाल को वापसी डाल दोगे, x प्लस 3 आयोटा और इसका स्क्वायर बराबर है 2y आयोटा के, ठीक है। अब क्या करना होगा, इसको सॉल्व करना होगा। सॉल्व करने के लिए मैं देख रहा हूँ प्लस का निशान है, एक x लिखा हुआ है, एक आयोटा की टर्म लिखी हुआ है, उसका होल स्क्वायर है। तो हमें मालूम है, ये आपको भी मालूम है कि एक फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, यही होता है ना। इसके अलावा तो कोई फार्मूला दूसरा होता नहीं है अगर होल स्क्वायर होता है। तो हम क्या करेंगे, हम इस टर्म को, इस वाली टर्म को इसमें ओपन कर देंगे, तो a क्या हो जाएगा ये हो जाएगा और b क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। सबसे पहले a का स्क्वायर चाहिए, तो मतलब क्या हो जाएगा x का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस लिखना है, 2 लिखना है, और 2 के बाद a चाहिए, तो a मेरे पास क्या है x है, b मेरे पास क्या है 3 आयोटा है, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा, प्लस का निशान हो जाएगा, b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू स्क्वायर लगाना है, तो b की वैल्यू क्या है 3 आयोटा, और उसके ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा, और इक्वल टू के बाद क्या लिखा हुआ है 2y आयोटा, ठीक है। तो मैंने क्या करा, मैंने फॉर्मूला में से ओपन जस्ट करा है, ठीक है। अब क्या करना है, इसको मजीद सॉल्व करना, चलो सॉल्व कर लेते हैं। x का स्क्वायर हो गया, 2 3 का कितना होता है 6x i हो जाता है, 2x i हो जाता है। उसके बाद क्या हो जाएगा मेरे पास प्लस 3 अब क्या करना होगा, इसको सॉल्व करना होगा। x की टर्म को हमारे पास क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर ही रह जाएगा। 2 3 का कितना होता है मेरे पास 6 होता है, और x आयोटा वैसे ही लिखा जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई होता है एक दूसरे से, तो हम लोग क्या करेंगे एक साथ वैसे ही लिख देंगे। फिर क्या आ जाएगा, 3 3 का कितना होता है मेरे पास 9 होता है, और आयोटा का क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि आयोटा के स्क्वायर भी इसके साथ है और इसके साथ भी, तो 9 हो गया, आयोटा का स्क्वायर वैसे ही रह गया, और 2y आयोटा मैंने वैसे ही लिख दिया। अब क्या करना होगा, अब बहुत आसान तरीका है, हमें मालूम है कि आयोटा का स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 के, तो जहाँ आयोटा स्क्वायर लिखा होगा वहाँ क्या लिख देंगे -1 लिख देंगे, बाकी टर्म को हम लोग वैसे ही रहने देंगे, ठीक है। और इक्वल टू 2y आयोटा, ठीक है। अब क्या होगा, 9 वन सा कितना होता है मेरे पास 9 होता है, तो x स्क्वायर 6x आयोटा प्लस 9 वन सा क्या 9, और प्लस माइनस क्या होता है -9 हो जाएगा, और इक्वल टू 2y आयोटा, ठीक है। यहाँ तक तो कोई मसले की बात नहीं है ना। अब थोड़ा सा अरेंज करके लिख देते हैं इसको, देखो गौर से देखना।
मेरे पास एक टर्म क्या है एक्स का स्क्वायर माइनस 9, क्योंकि ये मेरे पास रियल पार्ट हो रहा है, क्योंकि इसके साथ कोई आयोटा नहीं लगा हुआ, ठीक है। होता है ना आयोटा लगा होता है, वो कौन सा पार्ट होता है, इमेजिनरी नंबर होता है, और इसमें आयोटा का पार्ट नहीं है, तो ये कौन सा नंबर है, ये रियल पार्ट है। तो मैंने अरेंज करके लिख दिया, प्लस लिखा 6 आयोटा लिख दिया, ये इमेजिनरी पार्ट है, इक्वल टू 2y आयोटा, ये भी इमेजिनरी पार्ट है। आपने इक्वलिटी का फॉर्मूला सीखा था ना कि a बराबर होता है किसके, c के, और b बराबर होता है मेरे पास किसके, d के। अगर मेरे पास ऐसे कोई टर्म लिखा हुआ होता है x, फिर उसके बाद लिखा हुआ मेरे पास y लिखा हुआ हो, इक्वल टू का निशान डला हुआ हो, और यहाँ पे लिखा हो z लिखा हुआ और w लिखा हुआ हो, तो x किसके बराबर हो जाएगा, z के बराबर हो जाएगा, w किसके y किसके बराबर हो जाएगा, w के बराबर हो जाएगा। ऐसे ही होता है ना, x बराबर है z के और y बराबर है किसके, w के। ऐसे लिखते थे जैसे भी हम लोगों ने x और y की वैल्यू भी निकाली थी उसी तरह से। तो सेम वही करना है। तो हमारे पास एक वैल्यू a है, एक वैल्यू b है, लेकिन दूसरी वैल्यू तो है ही नहीं, क्योंकि इसका रियल पार्ट तो है ही। तो हम लोग क्या करेंगे, जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती ना, हमें उसको क्या कर देते हैं, हम उसे कर देते हैं रियल पार्ट ले लेते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या ले लेते हैं, रियल पार्ट ले लेते हैं। तो मैं इसको क्या कर दूंगा, मैं इसको 0 कर दूंगा, ठीक है। मैं 0 कर दिया इसको। अब क्या करूंगा, इस वाली टर्म को मैं इसके बराबर ले लूंगा और इस वाली टर्म को मैं इसके बराबर ले लूंगा। मतलब ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, a, ये b, ये c और ये d। तो मतलब a बराबर हो जाएगा c के और b बराबर हो जाएगा d के। तो हम लोग को सेम उसी तरह से करना है जिस तरह से हमने इक्वलिटी का फार्मूला यूज करते हुए हम सॉल्व करते हैं, वहाँ एक दूसरे के बराबर ले लेंगे, क्योंकि 0 में कुछ भी प्लस कर दो हमारे पास आंसर वही आ जाता है, ठीक है। अब देखो a बराबर है किसके, b के। तो मैं कैसे लिखूंगा, x का स्क्वायर माइनस 9 किसके बराबर है, 0 के, क्योंकि किसके बराबर आता है, a बराबर होता है c के ना। तो ये वाली टर्म को किसके बराबर ले लिया, c के बराबर ले लिया, और इस वाली टर्म को इसके बराबर ले लेता हूँ, ठीक है। किस तरह से, देखो 6 आयोटा 6y आयोटा बराबर हो जाएगा किसके, 2y आयोटा के, 2y आयोटा के, ठीक है। 6x आयोटा बराबर है 2y आयोटा, अगर दोनों को एक दूसरे के बराबर ले लिया। चलो सबसे पहले इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर वैसे ही जाएगा माइनस में, इक्वल टू के बाद जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 9, ठीक है। और क्या हो जाएगा, मुझे स्क्वायर नहीं चाहिए, तो मैं क्या लिखूंगा, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड रूट लगा दें, ताकि मेरे पास क्या हो जाए, स्क्वायर वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाए, स्क्वायर से रूट कैंसिल, और ये क्या आ जाएगा 9। तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आ गई, 3, प्लस माइनस का 3 आ गई, क्योंकि 9 का रूट क्या होता है, प्लस माइनस 3 होता है। तो प्लस माइनस 3 हो गई, तो मतलब x की वैल्यू एक मेरे पास 3 आ रही है, और मेरे पास एक x की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस का 3, ठीक है। प्लस माइनस का मतलब एक दफ़ा प्लस में आ रही है और एक दफ़ा किस में आ रही है, माइनस में आ रही है। तो मेरे पास ये यहाँ तक सॉल्व हो गया। अब क्या करना होगा, अब हमें इस वाली वैल्यू को निकालनी होगी। तो सबसे पहले देखो ये कटा, तो मेरे पास क्या बचा, 6x बराबर है 2y के, ठीक है। इसको मजीद भी काट सकते हैं, किस तरह से, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 3x बराबर है किसके, y के। अब देखो क्या करना होगा, अब हमें ये करना होगा कि हमारे पास x की वैल्यू मालूम है, x की वैल्यू क्या है, 3 है। तो हम लोग x की जगह 3 पुट कर सकते हैं एक दफ़ा, और एक दफ़ा x की जगह -3 पुट कर सकते हैं, तो जिससे क्या हो जाएगी, मेरे पास y की वैल्यू 2 दफ़ा निकल जाएगी। तो लिखना पुटिंग, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देना, इसको लिखना पुटिंग दी वैल्यू, कौन सी वैल्यू, x बराबर है किसके, 3 एंड x बराबर है -3 इन इक्वेशन 1। हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 1 के अंदर इस वैल्यू को पुट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो जल्दी से पुट कर लेते हैं और देखते हैं किस तरह से हो रहा है मेरे पास। तो क्या करूँगा, 3 वैसे ही लिखूंगा, एक दफ़ा +3 पुट करता हूँ x की जगह, बराबर होगा y के। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9, तो y की वैल्यू एक दफ़ा 9 आ जाएगी। और दूसरी दफ़ा पुट करके देखता हूँ, 3 की जगह -3 लिख कर देखता हूँ, तो क्या हो जाए, 3 3 ज़ा 9, लेकिन माइनस का 9 आ रही है इस दफ़ा। तो मतलब एक दफ़ा y की वैल्यू क्या आ गई, 9, और एक दफ़ा क्या आ गई, -9। तो चाहो तो सोल्यूशन सेट में इस तरह से भी लिख सकते हो, एक ब्रैकेट डालकर बना करके, कि मेरे पास एक x की वैल्यू 3 आई थी, ठीक है, एक मेरे पास आई थी x की वैल्यू -3, ठीक है। उसी के साथ साथ मेरे पास एक y की वैल्यू आई 9, और एक मेरे पास y की वैल्यू आई -9। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, सोल्यूशन सेट। कितना आसान सा, सिंपल सा। अब चले इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 आ गया है, ठीक है। अब हम 10 क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, 9 हमने कर लिया था। अब क्या करना है, इस सवाल में क्या लिखा हुआ है, हमारे पास रिप्रेजेंट करना है कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉम्प्लेक्स प्लेन में। एक तरह से समझना है, ग्राफिकली हमें इसको रिप्रेजेंट करना है कि ये वैल्यू कहाँ लाई कर रही है। तो बहुत आसान है, मेरे पास 1 2 3 4 5 6 सवाल आते हैं, ठीक है, 3 सवाल है, ठीक है।
तो ये मेरे पास 6 सवाल आते हैं, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करके देखेंगे और देखेंगे किस तरह से इसको सॉल्व करना है। तो बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले याद रखना कॉम्प्लेक्स नंबर किस में होते हैं, a प्लस बी आयोटा। किस में होते हैं, a प्लस बी। पहला वाला टर्म हमारे पास रियल होता है, दूसरा वाला हमारा टर्म क्या होता है, इमेजिनरी होता है, क्योंकि उसमें आयोटा भी होता है। तो इस वाले टर्म को अगर मुझे उस इमेजिनरी मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखते हैं तो कैसे लिखा जाएगा, a की जगह 2 आ जाएगा, प्लस का निशान वैसे ही होगा, और b की जगह क्या आ जाएगा, -3 हो जाएगा, और आयोटा वैसे ही रहेगा। तो 2 प्लस क्या हो जाएगा, 2 माइनस में प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3 आयोटा। फिर मेरे पास इमेजिनरी नंबर इसका क्या बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बन जाएगा, 2, -3 है, तो इसके मतलब ये 2 - 3 आयोटा। ठीक है, चाहो तो इस तरह से हमें इधर रिप्रेजेंट करना होगा, किस तरह से करना है। ठीक है, ये तो समझ में आ गया ना कि a और b की वैल्यू जो होगी उसको हम लोग लिखेंगे, पहली वैल्यू a की, दूसरी वैल्यू b की, जो भी वैल्यू बनकर आएगी वो क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। तो फिलहाल हम लोगों को इसको रिप्रेजेंट करना है कॉम्प्लेक्स प्लेन में। तो आपको पता है ना पॉजिटिव साइड क्या होता है, पॉजिटिव एक्सिस क्या होता है, ये एक्स एक्सिस होता है पॉजिटिव, ये क्या होता है नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये क्या होता है पॉजिटिव वाई एक्सिस, और ये क्या होता है नेगेटिव वाई एक्सिस। तो क्या करोगे, सबसे पहले 2 लिखा हुआ है, मतलब पहली वैल्यू 2 है पॉजिटिव एक्स एक्सिस की। ठीक है, पॉजिटिव की है, ये नेगेटिव है। ठीक है, ये पॉजिटिव है और ये क्या है नेगेटिव है। तो याद रखना पहले पॉजिटिव वैल्यू आ रही है 2 की, तो 2 का है पॉजिटिव यहाँ पे, और क्या लिखा है -3 लिखा हुआ है, मतलब -3, और -3 का है यहाँ पे y एक्सिस पे। तो मेरे पास जो पॉइंट लाई कर रही है, मैं चाहूँ तो इसको ना अलग मार्कर से इसको रिप्रेजेंट भी कर सकता हूँ। कहाँ तक जा रही है, यहाँ से जा रही है वैल्यू। ठीक है, कहाँ तक जा रही है, -3 तक जा रही है। तो क्या करूँगा, -3 तक ले जाऊँगा। ठीक है, तो मेरे पास ये एक पहला लाइन रिप्रेजेंट हो गया, जिसकी वैल्यू क्या है मेरे पास 2, -3 आयोटा। ठीक है, पूरा ऐसे करके लिख दो, एक काम करो 2 - 3 आयोटा। तो मेरे पास ये वैल्यू आ रही, चाहे तो 2, -3 लिख दो या 2 - 3 आयोटा लिख दो, तो हमारे पास बात वही है। ठीक है, तो मेरे पास एक तो रिप्रेजेंट हो गया, दूसरा क्या लिखा हुआ है 3 और 4, पॉजिटिव में 3 है। ठीक है, और पॉजिटिव में ही 4 है। तो एक्स एक्सिस जो है मेरे पास क्या है, पॉजिटिव में 3 है, और वाई एक्सिस क्या है, पॉजिटिव में 4 है। तो मेरे पास ये कुछ बनकर आएगा इस तरह से लाइन खींचना और इसको नीचे ले जाना 3 तक। पॉजिटिव का 3 था ना, पॉजिटिव का 3 मतलब एक्स एक्सिस 3 है, और कहाँ तक जा रहा है, वाई एक्सिस 4 तक जा रहा है, तो मैंने 4 तक लिख दिया। तो ये कैसे लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा 3 + 4 आयोटा। ठीक है, उस फॉर्म में लिखना 3 + 4 आयोटा हो जाएगा। उसी के साथ साथ 5, -7 देख लेते हैं। पॉजिटिव का 5 का है, ये रहा, और -7 के मैंने -6 तक बनाया, तो -7 यहाँ बना लेता हूँ। तो मेरे पास कुछ इस तरह का टर्म आएगा। आप लोग स्केल से कीजिएगा, मैं रफली कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये वैल्यू यहाँ डायरेक्ट नीचे तक जाएगी, तो मेरे पास क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 5 -7 आयोटा। ठीक है, उसी के साथ साथ अगली वैल्यू को रिप्रेजेंट करना है, क्या लिखा है -6 -2। तो -6 एक्स एक्सिस का कहाँ होगा, -6 ये रहा एक्स एक्सिस का, और वाई एक्सिस का -2 क्या होगा, मेरे पास ये होगा। ठीक है, -1 है, ये -2 है। ठीक है, तो यहाँ से ये डॉट 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 जाएगा, कहाँ तक जाएगा, एक्स एक्सिस तक जाएगा। तो ये मेरे पास दूसरी वैल्यू आ गई, चौथी वैल्यू बल्कि आ जाएगी, क्या आ जाएगा -6 और -2 आयोटा। ठीक है, तो ये भी मैंने सॉल्व कर लिया। उसी तरह से 0,6 0 कहाँ होगा, ये होगा, और 6 पॉजिटिव का है मेरे पास, तो कहाँ आएगा वो पॉजिटिव का 6 ऊपर की साइड जाएगा। तो ये वैल्यू इस साइड लाई करेगी, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0,6, और -5,0 क्या होगा, ये वाली वैल्यू होगी कि 0 ये रहा और -5 ये रहा, तो क्या आ जाएगी मेरे पास वैल्यू -0, और चाहे तो आयोटा के फॉर्म में लिख दो। बस यही करना था इस सवाल में, और कुछ नहीं करना था, सिंपल सा था, आसान सा था, इसको हमने सॉल्व कर लिया। अब चलो इसका क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं, लास्ट क्वेश्चन, और देखते हैं किस तरह से सॉल्व हो रहा है। 11 आ गया है, क्वेश्चन नंबर 11 भी बहुत आसान है। क्या लिखा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द वेक्टर रिप्रेजेंटिंग द कॉम्प्लेक्स नंबर। जिस तरह से हम लोग एब्सोल्यूट और मॉडुलस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर, तो उसी तरह से इसको भी सॉल्व करना है। हमें x और y की वैल्यू निकालते हुए इसकी वेक्टर रिप्रेजेंटिंग कॉम्प्लेक्स नंबर निकालना होगा। ठीक है, लेंथ निकालना होगा। तो बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले क्या लिखोगे, सोल्यूशन लिखोगे। सोल्यूशन लिखने के बाद मेरे पास क्या लिखा है, -5 + 2 आयोटा। तो वही सवाल को हमने वापसी क्या कर दिया, रीराइट कर लिया। अब याद रखना हमारे पास वेक्टर लेंथ निकालने का ना हमारे पास फॉर्मूला होता है। हमारे पास क्या फार्मूला होता है, हमने इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो आप लोग, इसको z से ही रिप्रेजेंट कर लो। क्या लिखो, लेट z बराबर है किसके, -5 + 2 आयोटा के। तो मैंने क्या लिख दिया, -5 + 2 आयोटा लिख दिया। अब इसके बाद क्या करना होगा, आपने इसका जब वेक्टर लाइन निकालना होता है ना, तो हम क्या करते हैं,
इसमें एब्सोल्यूट का निशान डाल देते हैं, ठीक है। और कि इसका फार्मूला क्या होता है, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई के स्क्वायर, ठीक है। हम लोग इसको रिप्रेजेंट इस तरह से करते हैं, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। तो मेरे पास एक्स की वैल्यू क्या है, सबसे पहले तो हमें ये देखनी पड़ेगी। तो हमारे पास x की वैल्यू पहली वैल्यू होगी वो कौन सी वैल्यू होगी, वो x की वैल्यू होगी। तो क्या लिखा है, -5 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, प्लस और y की वैल्यू दूसरी वाली वैल्यू होगी, हमें आयोटा के बगैर लिखना होगा। जो भी वैल्यू होगी उसको आयोटा के बगैर लिखना होगा। तो आयोटा के बगैर क्या आ रहा है, 2 आ जा रहे हैं। तो 5 5 से 25। याद रखना, जब भी हमारे पास अंडर नेगेटिव में टर्म हो और उसकी पावर पॉजिटिव में हो तो हमारे पास आंसर हमेशा पॉजिटिव में आता है। मतलब इवन नंबर पे हो, उसके पावर इवन नंबर पर हो तो उसका आंसर हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव में आता है, याद रखना। और 2 दूसरा कितना होता है, मेरे पास 4 होता है, तो इसको प्लस कर देते हैं। मेरे पास क्या आ गया, 25 प्लस 4 इज इक्वल टू 29। तो मेरे पास z की वैल्यू क्या आ गई, z लिखना था, ठीक है, यहाँ पे z। तो मेरे पास एब्सोल्यूट z की वैल्यू आ गई 29। तो कितना आसान सा था, सिंपल सा था, और ये क्या हो गया, सॉल्व हो गया। तो सवाल इसको भी उसी तरह सॉल्व करें जिस तरह से किया था। सबसे पहले हमारे पास जो सवाल लिखा होगा उसको हमने वापसी उतार देना है, ठीक है। आयोटा वैसे लिखा, उसके बाद लाइट करना है। लाइट करोगे z किसके बराबर है, 7/3 प्लस 8 आयोटा 3 के। अब हमें क्या निकालना होगा, हमें एब्सोल्यूट के फार्मूला लिखना होगा। तो z लिखेंगे और क्या आ जाएगा मेरे पास, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। तो हमें मालूम है कि x के स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 7/3 का होल स्क्वायर, ठीक है। और प्लस 8/3 का आयोटा साथ नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको मजीद सॉल्व कर लेते हैं, जल्दी जल्दी से सॉल्व कर लें। 7 7 का मेरे पास कितना होता है, 49, 3 3 का कितना होता है, 9 होता है, प्लस 8 8 से 64 और 3 3 का कितना हो जाता है, 9 हो जाता है। हमें मालूम है जब डिनोमिनेटर में सब सेम होता है तो हम लोग क्या कर देते हैं, एक दफ़ा लिख देते हैं उसको, और नीचे क्या आ जाएगा, 64 हो जाएगा। अब क्या करना होगा, 64 प्लस इसको वैसे ही लिखेंगे, 649 प्लस मेरे पास 64 किसके बराबर होता है, ये हम देख लेते हैं। तो हमारे पास ये होता है 49 प्लस 64 हमारे पास बराबर होता है 113 के। तो 113 लिख दिया और नीचे क्या आ गया, 9 आ गया, और इसके ऊपर रूट वैसे ही लगा रहेगा, ठीक है। मैं कैमरा में देख लेता हूँ कि आपको नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा, जी बिल्कुल सही है। अब क्या करना होगा, एब्सोल्यूट z की वैल्यू वैसे ही लिखाएगी, ये चेंजेस नहीं होगी। अब क्या करना होगा, मुझे 113 का रूट क्या होता है, मेरे पास 113 का रूट, मेरे पास z का एब्सोल्यूट है ना, तो 113 होता है, इसका रूट कुछ नहीं आता, ठीक है। और 9 का रूट क्या होता है, 3 होता है, तो मेरे पास क्या वैल्यू हो जाएगी, 113 √3, ठीक है। तो ये मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया। अब क्या करना होगा, हमें इसके मजीद आगे सॉल्व करना होगा। इसको मिटा देता हूँ, इसका आंसर तो आपको पता चल गया ना। तो चलें इसको देख लेते हैं किस तरह से करना है। सोल्यूशन लिखोगे और इसी सवाल को वापसी उतार दोगे। तो क्या लिखा है, 1 प्लस आयोटा √2। जब इसमें क्या मसला है, इसमें मसला है कि हमें तो एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, तो इसमें तो सब कुछ मिलाकर लिखा हुआ है, क्यों ना हम इसको तोड़कर लिख लें। किस तरह से, ये देखो 1 लिखा, इसके नीचे क्या आ गया, √2 आ गया, ठीक है। उसी तरह से प्लस लिखा, आयोटा लिखा, इसके नीचे क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक है। मैंने क्या करा, ये √2 को क्या करा, तोड़ के लिख दिया। जैसे ये नहीं था, अलग अलग था तो एक साथ लिख दिया था, तो इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं। तो मैंने क्या करा, इसको अलग अलग करके लिख दिया। अब हम लोग कर सकते हैं लेट z किसके बराबर है, 1 √2 के और प्लस आयोटा √2 के, ठीक है। चलो एब्सोल्यूट की वैल्यू क्या होती है, एब्सोल्यूट की वैल्यू होती है √x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। तो x का स्क्वायर क्या बराबर है, 1 √2 और इसके ऊपर स्क्वायर लग जाएगा, प्लस y की वैल्यू क्या है, आयोटा नहीं लिखेंगे क्योंकि आयोटा लिखने से मैंने आपको मना किया था ना कि मैंने कहा आयोटा तो लिख ही नहीं सकते। तो आयोटा के सामने कौन सा कोफिशिएंट छुपा हुआ है, 1 छुपा हुआ है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे और नीचे क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा, ठीक है। और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, तो मेरे पास क्या चीज़ें बच गई देख लेते हैं अभी जल्दी से। मेरे पास 1/2 बच गया, ठीक है। मेरे पास क्या बच गया, 1/2, ठीक है। 1/2 बच गया यहाँ से, और यहाँ से क्या बच जाएगा, प्लस 1/2 बच जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों को प्लस कर लेते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर में दोनों चीज सेम आ गई है। तो 1 + 1 कितना, 2 √2 और फिर क्या आ जाएगा 2, और इसके बाद रूट पूरा लगेगा। 2 से 2 करा तो मेरे पास क्या क्या √1 आ गया, और √1 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो मेरे पास सिंपल सा कितना आसान सा सवाल था और ये क्या हो गया, सॉल्व हो गया। मैं क्या करता हूँ, मैं इसे रब कर देता हूँ और फिर उसका क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। अब हम इस क्वेश्चन को इधर सॉल्व कर देते हैं। मैंने इसको रब कर लिया है। क्या लिखा हुआ है, सोल्यूशन लिखना है। सोल्यूशन लिखने के बाद उसी सवाल को वापसी क्या कर देना है, रीराइट कर लेना, नीचे 2 लिख देना। अब इसको अलग अलग करके लिखेंगे जैसे इसमें हमने अलग अलग करके लिखा था। तो 1 के साथ 2 आ जाएगा, प्लस √3 आयोटा के साथ क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है।
अब क्या करना होगा, अब हमें इसको लेट करना होगा। लेट z किसके बराबर है, 1/2 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2। ठीक है, तो मैंने z के बराबर कर दिया। अब मुझे एब्सोल्यूट z का फार्मूला मालूम है, क्या होता है, √x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। x की वैल्यू ये, y की वैल्यू ये। चलो आके लिख लेते हैं जल्दी से। तो 1/2 लिख दिया, इसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया, √3 हो गया और 2 हो गया। आयोटा हम लोग लिखते नहीं है, ठीक है, कोफिशिएंट 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वही आ जाएगा। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है। इस स्क्वायर से ये स्क्वायर का 3 हो गया ये, ठीक है, और 2 का स्क्वायर इसके साथ भी होगा, 2 से कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, सबके साथ स्क्वायर होता है, ब्रैकेट लगा हुआ होता है। ठीक है, तो मैंने क्या करा, मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ रही है, ऊपर मेरे पास 1 है और नीचे डिनोमिनेटर में सेम है, 1 + 3 कितना होता है, 4/4। ये कटा ये कटा, तो मेरे पास क्या आ गया, z एब्सोल्यूट की वैल्यू √1 और √1 की वैल्यू क्या होती है, मेरे पास √1 की वैल्यू होती है 1। तो ये क्या हो गया, मेरा आंसर हो गया। सिंपल सा था, आसान सा था और पूरा सॉल्व हो गया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बेल के आइकन को क्लिक कर दो। ये तमाम सवाल मैंने 1 से लेकर 11 तक आपको सॉल्व करवा दिए। अब इसके बाद एक्सरसाइज 1.2 में मिलेंगे, फिर आपसे मुलाकात होगी न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।